लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, हृदय विदारक खबर, दिल को छलनी कर देने वाली खबर, क्योंकि सुकमा के शहीदों का अपमान हुआ है बिहार में। और ये अपमान किसी और ने नहीं किया बल्कि राज्य सरकार के काफिले ने किया। सुकमा शहीदों के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ियों को सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, शहीदों का पार्थिव शरीर कल शाम 7 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन पास ही में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भवन में फाउंडेशन डे का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर पटना के डीएम और एसएसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को घरों के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन संयोग से इसी वक्त सीएम का काफिला भी बिल्डिंग से बाहर निकला। और जब ये काफिला निकला तो शहीदों का पार्थिव शरीर ले जा रहे ट्रक को कुछ मिनटों के लिए यहाँ पर रोक दिया गया। पास की बिल्डिंग में होने पर भी सीएम खुद श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पर नहीं जा सके, और न ही प्रशासन को इस बात की चिंता थी कि इस रास्ते से देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों का पार्थिव शरीर गुजर रहा था। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस दौरान ये घटना कैमरे में कैद हुई। शाम का ये कार्यक्रम था, 7 बजे के वक्त जब पटना एयरपोर्ट पर शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उस दौरान एयरपोर्ट पर सलामी दी गई उन्हें, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आपके सामने। सीएम का काफिला गुजरा यहां से और इस दौरान शहीदों का पार्थिव शरीर को जो ट्रक ले जा रहा था उसे रोक दिया गया। यहाँ पर सवाल संवेदनाओं पर, संवेदनशीलता पर कि इतने करीब वहां पर होते हुए भी क्यों मुख्यमंत्री वहां पर शामिल नहीं हो सके, और शामिल होना तो दूर की बात, बिना देखे उस इलाके से सीधे गुजर गए। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं, संवेदनशीलता पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। क्या उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि चंद पल वहां ठहर कर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर फिर आगे बढ़ जाएं? उल्टा काफिले को और रोक दिया गया। जी देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं कि पहला ये कि जब पटना एयरपोर्ट पर शहीदों का जो पार्थिव शरीर लाया गया था, ठीक उसी समय में बगल वाली ही बिल्डिंग में एक पथ निर्माण विभाग का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों ने जहमत तक नहीं उठाई कि 100 मीटर की दूरी भी वो लोग चले और जाकर पार्थिव शरीर को जो है श्रद्धांजलि दें। और गौरतलब यह है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री भी वहां पर मौजूद नहीं था एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि देने के लिए। और दूसरी बात ये, जब ट्रकों में जब ये पार्थिव शरीर को जब चढ़ा दिया गया और जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट से वो बाहर आने वाला था, उसी वक्त बगल वाली बिल्डिंग में जो कार्यक्रम चल रहा था वो कार्यक्रम खत्म हुआ और उसी वक्त नीतीश कुमार का काफिला वहां से जो है उनके निवास स्थान की ओर चलने लगा और इसी की वजह से वहां रूट लग गया था और रूट की वजह से उस ट्रक को रोक दिया गया पटना एयरपोर्ट के अंदर ही। तो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन ने जो है वो मुख्यमंत्री को ज्यादा तवज्जो दिया, यहाँ पे उनके रास्ते को खाली करना ज्यादा जरूरी समझा, ना कि वो 5 जो बहादुर शहीद थे बिहार के, उनके ट्रक को वहां से निकालने के लिए। बिल्कुल, और इसी संवेदना पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। दिल को दुखाने वाली ये तस्वीर अपने आप में इसीलिए क्योंकि एक तरफ पूरे देश की आंखें नम, सोशल मीडिया हो या फिर असल दुनिया, हर जगह शहीदों पर बात हो रही थी। सुकमा में जिस तरह से हमला हुआ शहीदों पर, इन शहीदों जिसमें शहीद हुए 25 जवान, और ऐसे में जब पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, काफिले की वजह से शहीदों की शव यात्रा को रोक दिया गया। एक दिन पहले लालू यादव बिहार के 6 शहीदों पर चिंता जता रहे थे, लेकिन आज जब इस घटना को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से सवाल हुआ तो क्या जवाब उन्होंने दिया, सुनिए। शहीदों का जब कारकेड आ रहा था एयरपोर्ट से, उन्हें वहां रोक दिया गया क्योंकि सीएम का कॉन्वॉय जा रहा था मुख्यमंत्री जी का, और उसे पास कराया गया। क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं शहीदों का माइक नीचे कीजिए, श्याम जी माइक नीचे कीजिए, अपना प्रोग्राम निकलने का होगा। क्या मालूम है कि कोई शहीद हमारे भाई लोग आ रहे हैं, शहीदों को सलाम, सबको दर्द, सारी बातें हैं। लेकिन सर कोई मंत्री मेरे भोला यादव भी गए थे वहाँ। तो सवाल यहां पर लालू यादव टाल गए, सरकार में उनकी पार्टी सहभागी है, बेटे डिप्टी सीएम है जो इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे, लेकिन आज इस बात पर कोई जवाब देते उनसे भी बना नहीं।